प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस जीवित परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है कि मैं आज सुबह उनके वचनों को लेकर आपके मध्य में आ सका। वह जीवित परमेश्वर जो सारे संसार को प्रेम करता है। भाई और बहन और मित्र, हम आगे बढ़े उससे पहले मैं एक गाने का एक अंतरा गाना चाहता हूँ। पूरा गाना नहीं गाऊंगा। जागो ईश्वर के लोग, अब देना तुम करो। काम है बहुत पर मजदूर कम, आओ आगे बढ़ो। जागो ईश्वर के लोग, आप जिम्मेदार तुम बनो। एकता का दिन तुम ले आओ, आगे बढ़ो। जागो ईश्वर के लोग, जागो ईश्वर के लोग। भाई और बहन और मित्रों, किस तरह से ये गाने में लिखा है, जागो ईश्वर के लोग, काम है बहुत मजदूर कम, आओ आगे बढ़ो। तो भाई और बहन और मित्रों, पवित्र शास्त्र उसके बारे में क्या कहते हैं, आओ देखते हैं। मत्ती 9 में 34 और 38, मैथ्यू 9 वर्स 37 to 38। यहाँ पर लिखा है, तब उसने अपने चेलों से कहा, फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत में काम करने के लिए मजदूर को भेज दे। यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह कह रहा है, फसल तो बहुत है पर मजदूर कम। फसल पक चुकी है। फसल क्या है? सारी पृथ्वी पे रहने वाले मनुष्य। और मजदूर कौन है? जो फसल काटने वाले, यानी वह परमेश्वर के जो वचन सुनाने वाले हैं या परमेश्वर के वचन की बातें करने वाले हैं, वह मजदूर है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फसल तो पक चुकी है पर फसल के स्वामी से प्रार्थना करो कि मजदूरों को भेज दे। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर यानी यीशु मसीह उस प्रकार के मजदूर चाहते हैं जो ईमानदार हो। ऐसे मजदूर जो यीशु मसीह से के लहू के द्वारा खरीदी किया गया हो। ऐसा मजदूर जो स्वामी के ईमानदार हो। ऐसा मजदूर जो स्वामी न रहे और वो काम करता रहे, ऐसा मजदूर। भाई और बहन और मित्र, यहाँ पर लिखा है, फसल तो पक चुकी है पर फसल के स्वामी को बोलो कि मजदूरों को भेज दे। भाई और बहन और मित्र, मजदूर तो भी बहुत सारे हैं पर ईमानदार बहुत कम मिलते हैं। मजदूर तो बहुत सारे हैं अपने पेट भरने के लिए या अपनी प्रॉपर्टी जमा करने के लिए, पर यहाँ पर ऐसे मजदूर चाहिए जो परमेश्वर के लिए ईमानदार हो, परमेश्वर के लिए वफादार हो। ऐसे मजदूर के बारे में बात करना है परमेश्वर से। भाई और बहन और मित्र, क्या आप यीशु मसीह के लिए
मजदूरी करने के लिए तैयार है? क्या आप परमेश्वर के लिए मजदूरी करने के लिए तैयार है? मजदूरी का मतलब ये नहीं है कि आप बेगारी नाके पे जाओ और कोई आपको कड़िया काम पर लेके जाए और आप काम करें। मजदूरी का मतलब ये नहीं है कि आप खेत में जाओ और गेहूं या धान की कटनी करो और काटने लगो। मजदूरी का मतलब ये है कि आप परमेश्वर के वचन उन फसलों के बीच में सुनाओ। पैसों से नहीं, पैसों से नहीं, पर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लहू से खरीदा हुआ मजदूर चाहिए। भाई और बहनों और मित्रों, हमें ऐसे मजदूर के लिए प्रार्थना करना है जो यीशु मसीह के लहू से खरीदा हुआ हो, पैसों से खरीदा हुआ नहीं। जो पैसे के लिए मजदूरी करता है वह देखते रहता है कि सूर्यास्त कब होगा, वह देखता रहता है कि छुट्टी कब आएगी, वह देखते रहता है कि मैं घर कब जाऊंगा। पर ऐसे मजदूर चाहिए जो वह फसल के स्वामी को यानी परमेश्वर को खुश कर सके। भाई और बहनों और मित्रों, मैं एक ठेकेदार रह चुका हूँ और मैं भी बहुत सारे मजदूरों को अपने खेतों में अपने काम पर लाया करता था। और कभी कभी मुझे ऐसे भी मजदूर मिल जाते थे, जैसे साइड पे पहुंचे और कहते थे विजय भाई मैं नाश्ता करके आता हूँ, थोड़ी देर होता है मैं टोबैको लेके आता हूँ, थोड़ी देर और होता है कुछ और लेके आता हूँ, फिर पानी पीने को चले जाएंगे। उनका मकसद यह होता है कि वो अपना दिन कैसे पूरा करें। बहुत सारे पास्टर्स लोग, फादरी लोग, बहुत सारे प्रचारक लोग, उनको पगार मिलता है, सैलरी मिलती है, पर वो अपना समय यानी प्रचार कर रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। पर यीशु मसीह के लहू से जो खरीदे हुए सही मजदूर है वह यह देखता है कि मैं परमेश्वर के फसल के लिए कैसे काम करूँगा, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के सुसमाचार सुनाऊंगा। वह एक सही मजदूर होता है। मेरे पास कुछ ऐसे मजदूर थे जो मेरे साथ काम करते थे। वह यह सोचते थे कि मेरा काम कैसे खत्म करे करके, यह नहीं सोचते थे कि शाम कैसे हो जाए। परमेश्वर ऐसे ही मजदूर चाहते हैं जो ईमानदारी से परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें। उनके फसल पक चुकी है, सारे संसार में पाप फैल चुका है। बस हमें पिता से प्रार्थना करना है कि ऐसे मजदूर को भेजे जो ईमानदार हो, जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो। आओ हम ऐसे मजदूरों के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, सारी सृष्टि के मालिक, हम देख रहे हैं कि सारी सृष्टि पापों से भर चुकी है, फसल पक चुकी है। हमें इस पृथ्वी पर आपकी फसल की कटने के लिए, सेवकाई के लिए मजदूर चाहिए। ऐसे मजदूर पिता जो निस्वार्थ भावना से काम करने वाला हो, निस्वार्थ भावना से सुवार्थ प्रकट करने वाला हो, निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा करने वाला हो,
निस्वार्थ भावना से लोगों का दर्द समझने वाला हो। हे प्रभु परमेश्वर, आप ऐसे सेवक को, ऐसे मजदूरों को आप भेजिए प्रभु, ताकि आपके राज्य का काम सारी पृथ्वी पर और बढ़ सके और सारे पृथ्वी के लोग अपने पापों से मन फिरा सके पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ। भरोसा है परमेश्वर पिता, आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे पिता और मेरी प्रार्थना को ग्रहण कर रहे प्रभु। आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ। जो भाई और बहनें आपके वचन सुन रहे हैं, उनके जीवन में भी आपके वचन काम कर सके मेरे पिता, वो भी मजदूरी के लिए तैयार हो सके मेरे पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल